अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी बीकीपर। तो दोस्तों, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है किन्नू का सिट्रस का मीठे का फूल है, जो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना फूल शुरू हो चुका है पौधों के ऊपर। और हम यहाँ पे लेके हैं अपनी शहद की मक्खियाँ, आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से शहद की मक्खियाँ फूलों से जो है ना नेक्टर लेके रस लेके शहद तैयार करती हैं, और किस तरह से अपने बच्चे भी बढ़ाती हैं। और किन्नू के ऐसे फूल होते हैं जिन पे मक्खी बहुत खुश होती है और मज़े से जो है ना इस पे वर्क करती है, इन फूलों से शहद बनाती है। और उस शहद को इंशाल्लाह हम रमज़ान शरीफ से पहले पहले उतारने की कोशिश करेंगे। अगर तैयार हो गया तो प्यारे रमज़ान में ऑफ़र लगाएंगे ताकि आप दोस्तों को वो आला क्वालिटी का शहद किन्नू माल्टे का मिल सके। और उस शहद की जो खूबी है ना, आप माह रमज़ान का जब रोज़ा रखेंगे सहरी के टाइम ना, आखिर में जो एक गिलास पानी का आपने पीना है ना, उसमें क्या करना है, 3 चम्मच शहद के, ठंडे हल्का सा ठंडा पानी हो, 3 चम्मच शहद के मिलाकर आखिरी गिलास पी लेंगे तो पूरा दिन आपका जो मैदा है ना ठंडा यख रहेगा, आपको प्यास नहीं लगेगी और रोज़े में आपको मज़ा आएगा। एक दफ़ा इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी फिर आप प्यारे रमज़ान में वो शहद भी मांगेंगे हमसे, और हम उस शहद को इस होल सेल रेट पे बेचते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर रमज़ान में ना 500 रुपये किलो, ये मौसम बहार वाला जो शहद होता है 500 रुपये किलो देता हूँ दोस्तों को, ताकि आप लोगों को रोज़े में जो है ना असल खालिस चीज़ मिल। ये जामे शीरी और इन चीज़ों के पीछे आप लोग भागते हैं तो वो भी 400-500 रुपये की एक बोतल आती है, और उसका क्या है, सिर्फ आपको कलर मिलता है, बाकी तो कुछ पता नहीं उसमें क्या है। और ये जो है ना फूलों का असल रस होगा, वीआईपी शहद होगा, और इसको इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो एक दफ़ा आप दुआएं देंगे मुझे। तो आइए फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे शहद की मक्खियाँ पीछे फूल नज़र आ रहे हैं, किस तरह से इनसे जो है ना रस चूस के फिर लेके जाती हैं। जी दोस्तों, ये देखें, ये शहद की मक्खी बिल्कुल किन्नू के फूल से देखें किस तरह से अपना सूंड भी इस्तेमाल कर रही है और लगी पड़ी है। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये अपने सूंड के ज़रिए फूल के अंदर से ये जो रस होता है फूल का, ये देखें किस तरह से ये ले रही है। धूप पड़ने से ये रस जो पिघलता है, इस तरह से मक्खी जो है ना इन फूलों के ऊपर आती है, किन्नू के फूलों पे, मीठे के, मौसमी के, और यहाँ से जो है ना फिर ये शहद इकट्ठा करती है। ये जंगली मक्खी भी आई हुई है, आपको नज़र आ रही है, और अपनी छोटी मक्खी भी, ये देखें, कैमरे से थोड़ी डर रही है, भाग रही है इधर उधर, बिल्कुल अपना सूंड यूज़ करते हुए जो है ना शहद को खींच रही है फूल के अंदर से। ये देखें, हाँ जी, उड़ जाती है, हमसे शर्माती है। ये देखें, एक और इधर लगी हुई है। हर फूल पे जो फूल भी खिला होगा उस पे मक्खी हाज़िरी दे रही होगी, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, टांगों के साथ इसने थोड़ा थोड़ा सा फूल का पाउडर भी उठाया है, और इसको पोलन कहा जाता है। ये पोलन भी मेडिसन कंपनियाँ यूज़ करती हैं, मेडिसन में इस पोलन के ज़रिए भी वो बहुत सी दवाइयाँ बनाती हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह, फूल अभी शुरू हुआ है ताज़ा ताज़ा किन्नू का, और मक्खियाँ वर्क पे लग गई हैं माशाल्लाह जी। ये जंगली आई हुई है, देखें, ये है बड़ी मक्खी, जंगली मक्खी। और जो हमारे पास मक्खी है वो छोटी मक्खी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मक्खी है जी, ये हमारे फार्मी मक्खी है, छोटी मक्खी। इसके ज़रिए, ये देखें, ये छोटी है जी, इसके ज़रिए हम शहद बनवाते हैं इनसे। अभी बाग के अंदर हमने डब्बे रखे हैं, वो सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं, पानी से अगली तरफ जो है ना, और पूरा बाग है तकरीबन 5-7 मुरब्बे का, जहाँ तक नज़र जाएगी। ये मुल्तान शरीफ के हैं, यहाँ पे पानी की कमी भी नहीं है माशाल्लाह। सोलर ये वो सिस्टम सारा इन्होंने किया है। पीछे भी सारा 1.5-2 मुरब्बे बाग है, इस तरह से जो है ना सारा बाग है। तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप हमारे बाग में अपनी मक्खियाँ रखें। इनको भी फ़ायदा है इससे, क्योंकि पोलिनेशन का काम करती है शहद की मक्खी। जिस तरह से हम खजूर के पौधे को नर्रे का जो है ना खुशबू मिलाते हैं, इसी तरह से ये मक्खी भी एक फूल से उड़ती है तो दूसरे फूल पे जाके बैठती है, और इसके पाँव के साथ थोड़ा थोड़ा सा जो है ना एक पाउडर नुमा जो होता है फूल का पाउडर, वो लगता है। और जब ये दूसरे फूल पे जाके बैठती है तो इस तरह से इन फूलों में भी नर मादा फूल होते हैं, ये उनका मिलाप करवाती है, और इसी मिलाप के ज़रिए ही ये पोलिनेशन का अमल जारी रहता है इसका। और इसकी जो एवरेज है पौधों की, वो बढ़ जाती है इसके जो है ना
पाँव के ज़रिए अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी कुदरत रखी है कि इसके पाँव से पाउडर लगता है, अगले फूल, इस तरह से सारे फूलों के अंदर ये घूमती है तो नर मादा का मिलाप हो जाता है और पौधे की एवरेज जो है वो बढ़ जाती है। और जो लोग ज़राअत से रिलेटेड हैं उनको तो इस चीज़ का पता है, और कुछ अल्लाह के वली हैं वो कहते हैं ये शहद की मक्खी फूल पे बैठेगी तो फूल गिर जाएगा, हमें तो नुकसान होगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमें ख़ुद दावत देते हैं। माशाअल्लाह उन्होंने साफ़ सुथरा हमें कमरा भी दिया है, रिहाइश भी दी है, और साथ में जो है ना प्रोटोकॉल भी दिया है। उन्होंने कहा है कोई आपको सवारी वगैरह की ज़रूरत हो, ट्रैक्टर ट्राली उनके पास है, ये वो किसी टाइम भी तो हम हाजिर हैं। तो देखें हमने उनके बाग में जो है ना, बिल्कुल छोटा बाग है, मसला नहीं है, पौधे अभी छोटे हैं लेकिन तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने इनकी जो है ना दावत कबूल की है, यहाँ पे मक्खियाँ लगाई हैं और मक्खियाँ इंशाल्लाह इनको फ़ायदा भी देंगी। और इनके पोलिनेशन में हर फूल पे आप जिस पौधे से भी हम गुज़रते हैं तो जहाँ जहाँ फूल शुरू हुआ है ये वहाँ पे आई हुई है मक्खी, और जो है ना वर्क कर रही है, यहाँ से इंशाल्लाह शहद बनाएगी और प्यारे रमज़ान में हम आप दोस्तों तक वो शहद लेके आएंगे ताकि ये आपको दूर से भी नज़र आए। माशाल्लाह फूल आ चुका है पौधे के ऊपर, देखें, और मक्खियाँ भी आई हुई हैं। ये देखें जी, ये मक्खी उड़ रही है आपके सामने, फूल के ऊपर बैठी है, कैमरा पास जाएगा तो ये उड़ जाएगी। देखें ये और जंगली भी आई हुई है, देखें जी, ये जंगली मक्खी है, बड़ी मक्खी, और ये छोटी मक्खी जो है फार्मी मक्खी हमारी छोटी मक्खी है, ये भी आई हुई है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त फूल खिले हैं और ऐसी खुशबू है, महक है इन फूलों में, बड़ा ही जो है ना मज़े का, सिट्रस का जो शहद होता है ना, बड़ा ही कमाल का। फैंटा टाफ़ी कहते हैं इसको, फैंटा टाफ़ी की तरह हल्का सा, कभी कभी कच्चा उतारें तो खटूबरा होता है, अगर पक्का उतारा जाए तो मीठा होता है, फिर उसमें खटास ख़त्म हो जाती है। तो मक्खी आई हुई है जी बहुत सारी इन फूलों के ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं वर्क कर रही है ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। अल्लाह बरकत डाले इन बाग वालों के, जो है ना इनकी जो एवरेज है वो बढ़ जाए हमारी मक्खियों के आने की वजह से, क्योंकि ये पोलिनेशन का काम करती है शहद की मक्खी। और अगर किसी और दोस्त ने भी अपने बागात में शहद की मक्खियाँ रखवानी हो तो वो हमसे रब्ता करेगा। जो दोस्त भी हमसे रब्ता करे कम अज़ कम उसका 2 से 3 मुरब्बे अच्छा सा VIP बाग हो, पानी की वाफिर मिकदार हो उसके बाग में, और हमें 1 से 1.5 कनाल चाहिए होती है, साफ़ सुथरी जगह, बाग के एक साइड पे भी रख सकते हैं वैसे, और एक कमरा चाहिए होता है रिहाइश के लिए। ये फैसिलिटेड जो दोस्त भी कर सकता हो तो वो हमसे रब्ता करेगा, इंशाल्लाह उसके बाग में भी हम शहद की मक्खियाँ अपनी लगाएंगे और कोई चार्जेस नहीं होते। और दोस्तों ये किन्नू का जो शहद है, सरसों का हो गया, आगे टाली शुरू हो रही है, साथ में सफ़ेदा, ये सारे जो मैक्स शहद होते हैं इसको मल्टी फ्लोरा कहा जाता है। और प्यारे रमज़ान की प्यारी ऑफ़र मैं हर साल जैसे ही लगाता हूँ तो इस दफ़ा भी प्यारे दोस्तों तैयार हो जाइए, मैं जो है प्यारे रमज़ान की प्यारी ऑफ़र लगाने जा रहा हूँ। 500 रुपये किलो। आपको पता है जामे शीरी की बोतल भी आजकल नहीं आती, तो मैं ओरिजिनल 1 नंबर शहद, आप उसको लिबार्टरी भी करवा सकते हैं फूड वालों से, जहाँ से भी तसल्ली करवाना चाहें उसको करा सकते हैं। वो मुझसे 500 रुपये किलो शहद ख़रीदें और वो ऐसा कमाल का शहद होगा, दिसंबर की 15 तक वो ख़राब नहीं होगा। इतनी बड़ी गारंटी कोई भी बंदा आपको इतने सस्ते शहद की नहीं देगा। ये प्यारे रमज़ान की वजह से मैं हर साल जो है ना बिल्कुल ऐसे समझे कि बस मक्खियों का ख़र्चा लेता हूँ आप लोगों से। तो 500 रुपये किलो तैयार हो जाइए। सबसे पहले उन लोगों के आर्डर मुकम्मल किए जाएंगे जो एडवांस बुकिंग करवाते हैं, जो हर साल एडवांस बुकिंग करवाते हैं वो शुरू हो जाएं। इसी वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट्स के अंदर अपनी बुकिंग करवाएं तो इंशाल्लाह मुज़फ़्फ़रगढ़ में उनको फ्री डिलीवरी मिलेगी, और बाहर के लोगों को जो है ना चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और जो दोस्त मेरे फॉलोअर और सब्सक्राइबर नहीं होंगे उनके लिए अगर बचेगा तो उनको मिलेगा, जो मेरे फॉलोअर और सब्सक्राइबर होंगे सबसे पहले उनको भेजा जाएगा।